साथियों नमस्कार। आल्हा खंड के किस्से। महोबे के राजा वासुदेव और राजा परमार के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। इस घमासान युद्ध के दौरान राजा वासुदेव राजा परमार के हाथों मारे जाते हैं। राजा वासुदेव की 3 पुत्रियां थीं, मल्हा, तिलका और दिवला। रानी मल्हा के साथ राजा परमार का विवाह हो जाता है। राजा वासुदेव के 2 पुत्र और हैं, एक माहिल और एक जगनिक। अब यह कहानी आगे की ओर बढ़ती है। राजा परमार एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वहां पर उनको 2 बालक मिलते हैं, दशराज और बच्छराज। जब वो देखते हैं कि उनके कोई माता पिता नहीं हैं, तो उन्हें लेकर वो अपने महल आ जाते हैं। रानी मल्हा बहुत चिंतित होती हैं, कहती हैं ये किसके बालक लेकर आ गए हो, इनके माता पिता कितने दुखी होंगे। तो राजा परमार कहते हैं इनके कोई माता पिता नहीं हैं। तब रानी मल्हा कहती हैं कि इन बालकों का मैं लालन पालन करूंगी, और जब ये बालक बड़े हो जाएंगे तो मेरी जो दोनों बहनें हैं, तिलका और दिवला, उनके विवाह इन दोनों के साथ कर दिए जाएंगे। उन दोनों बालकों का नामकरण हो जाता है दशराज और बच्छराज, जो कि बहुत ही महान वीर योद्धा थे। ये दोनों बालक जब बड़े हो जाते हैं तो रानी मल्हा अपनी दोनों बहनों का विवाह तिलका और दिवला का दशराज और बच्छराज से कर देती हैं। इन्हीं दशराज और बच्छराज की संतानें हैं आल्हा, ऊदल, मलखान, सुलखान, धांधु। इन्हीं के बारे में, आल्हा खंड के बारे में हम जानेंगे। राजा परमार चूंकि 52 गढ़ के राजाओं को पराजित कर चुके रहते हैं, कोई भी राजा उनसे लड़ने योग्य नहीं रहता, तो राजा परमार कहते हैं जब मुझसे कोई लड़ने वाला ही नहीं बचा तो मैं इस तलवार का क्या करूंगा, इस तलवार का मैं क्या करूंगा। तो उस अपनी तलवार को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। अब आगे की कहानी यह है कि जब ये दोनों बालक बड़े हुए तो राजा परमार ने उनको अपना राज्य का हिस्सा दे दिया, आधा राज्य दे दिया उनको, और जगनिक को जगनेरी दे दी, और माहिल से कहा कि माहिल तुम क्या चाहते हो। तो माहिल कहता है कि आपने युद्ध में तो पहले ही हमारे पिताजी को मार दिया, अब हमें क्या दोगे। हम तो आपका जो रूखा सूखा है वो खाते रहेंगे और यहीं आपके पास रहेंगे। बस मेरी तो एक इच्छा है कि मेरी एक बड़ी बुरी आदत है चुगलखोरी की, चुगली की मेरी बड़ी बुरी आदत है, चुगली मेरी माफ हो जाए। तो राजा परमार कहते हैं ठीक है, हमने तुम्हारी चुगली माफ कर दी। यही माहिल पूरे आल्हा खंड में चुगली कर करके इस पूरे वंश को खत्म करवाएगा। और इसमें दूसरी भूमिका में हमको मिलेंगे राजा पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि जब तक 2 योद्धा आपस में लड़ने वाले नहीं मिलेंगे तो आल्हा खंड का किस्सा आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें एक कहानी और जुड़ी है कि राजा परमार की जो रानी मल्हा थी वो अति खूबसूरत थी, अति सुंदर रानी मल्हा को एक बार जब राजा इंद्र ने सतखंडे पर देखा तो राजा जो इंद्र थे वो मोहित हो गए और राजा परमार के पास आए, कहा कि तुम्हारी रानी को देख के मेरा मन मोहित हो गया है, काम वासना मेरे अंदर जाग चुकी है। तो राजा परमार कहते हैं मैं तो आपका दास हूं, आप जो चाहें जैसा करें। तो राजा इंद्र राजा परमार के यहां बार बार आते थे और रानी मल्हा के साथ रमण करते थे, और वो उड़ने घोड़े पर आते थे। उनका जो उड़ने वाला घोड़ा था वो जब घुड़साल में बनता था और राजा परमार की जो घोड़ी थी उस घोड़ी के साथ जब इसका संयोग हुआ तो 5 उड़न बछेरा उस घोड़ी को हुए। और राजा परमार को बाद में राजा इंद्र ने पुरस्कार स्वरूप 5 वस्तुएं दी। एक हाथी दिया, पाश्चावत हाथी, 9 लखा हार दिया, और एक ऐसा पत्थर दिया जिसको पारस पत्थर के नाम से जानते हैं। यह पत्थर अगर लोहे को स्पर्श कर जाए तो सोना बन जाता था। एक बार दशराज और बच्छराज गंगा दशहरे के अवसर पर बैठूर के मैदान में गंगा स्नान के लिए गए। माहिल भी उनके साथ था, और जब जहां इनका जो डेरा लगा था वहीं पास में बनारस वाले ताला सैयद का डेरा लगा था, जिसके 52 लड़के हैं। ताला सैयद का नाम आल्हा में बार बार आएगा। माहिल मेला घूमने के लिए गया
तो वहां उसको माढ़ों का राजा करिया मिल गया। उसको एक चुगलखोरी वाली बात जाग गई कि कैसे मैं इस वंश का विनाश करवा सकूं। तो उसने करिया से कहा कि आप क्या ढूंढते फिर रहे हैं। उसने कहा, जब मैं मेला के लिए निकला था तो मेरी बहन ने कहा था कि मुझे अजीब वस्तु लेके आना जो किसी के पास ना हो। तो माहिल ने कहा, ऐसी अजीब वस्तु तो मैं आपको बता सकता हूं, वो तो केवल मेरी बहन के पास है। उसके पास एक नौलखा हार है। जो दिवला मेरी बहन है, जो तिलका और दिवला बहनें थी, उसमें दिवला जो मेरी बहन है उसके पास एक नौलखा हार है। और वो दोनों जो बालक हैं, दशराज और वत्सराज, अभी लड़ने के बारे में इतना कुछ जानते नहीं हैं। तुम उनको लूट लो और तुमको वो नौलखा हार मिल जाएगा। करिया के बाद ये मन भरा जाती है और जा करिया दशराज और वत्सराज के डेरों को आसपास से घेर लेता है। सब जगह चीख पुकार मच जाती है। बहुत चिल्लाती हैं दोनों, दिवला और तिलका, की इस पूरे गंगा के मैदान पर, इस भूमि पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। तब ताला और सैयद आते हैं और बहुत घमासान युद्ध होता है, बहुत मारकाट मचती है और करिया वहां से भाग खड़ा होता है और ताला सैयद को अपना भाई बना लेती हैं तिलका और दिवला। वहां से जब लौट कर आते हैं तो ताला सैयद से कहते हैं कि तुम इस मोहबे का राज संभालो। लेकिन ताला सैयद कहता है कि नहीं, मैं तो जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार खड़ा हूं। उधर करिया जब वापस लौट के जाता है माढ़ों, तो उसको रात दिन नींद नहीं आती है। पश्चाताप की आग में, प्रतिशोध की आग में करिया जलते रहता है। एक दिन माहिल फिर खबर कर देता है कि आज कोई नहीं है, तुम जाके आज रात में हमला कर दो। करिया रातों रात मोहबे में आता है और दशराज और वत्सराज को सोते हुए पाता है और वहां उनके सिर काटकर और नौलखा हार, पाशावत हाथी, पारस पत्थर, सारी चीजें वो ले जाता है। बाद में जब खबर लगती है कि दशराज और वत्सराज मारे गए, राजा परमार बहुत दुखी होते हैं। लेकिन उस समय तक आल्हा का, धांधु का, मलखान का, सुलखान का, पारस का, सबका जन्म हो चुका रहता है। लेकिन ऊदल उस समय गर्भ में थे। जैसे तैसे दिवला और तिलका को समझाया जाता है, उनको सती होने से रोका जाता है और उन बच्चों का लालन पालन पोषण किया जाता है। ऊदल जब जन्म लेता है तो कहते हैं ये अपने बाप के मरने के बाद पैदा हुआ है। दिवला कहती है कि इसको जाओ जंगल में फेंक आओ। दासी उस बालक को जंगल में फेंक के नहीं आती, राजा परमार को फिर से सौंप देती है और राजा परमार उसको अपनी शेरनी का दूध पिलाते हैं। मल्हा रानी दूध पिलाती हैं और शेरनी का दूध पी पी के वो ऊदल इतना बलवान और बलिष्ठ हो जाता है जिसका पूरे आल्हा खंड में जिक्र है। जब ये बालक बड़े हो जाते हैं तो माहिल फिर उन्हें उकसाता है कि तुम्हारे पास उड़ने वाले घोड़े हैं। बालक मचल जाते हैं कि वो उड़ने वाले घोड़े हमें दिखाओ और वो उड़ने वाले घोड़े जब उन्हें दिखाए जाते हैं तो वो तो मानते ही नहीं हैं। वो उन घोड़ों पर बैठ के सवारी के लिए निकल जाते हैं।